एनर्जेटिक लोगों के साथ बैठो, उनके साथ बैठो जो आपको नए नए आइडियाज देते हैं, उनके साथ बैठो जो कुछ करना चाहते हैं। देखो इंटरव्यू के लिए भी जाओगे ना, जब इंटरव्यू के लिए भी आओगे तो पहले वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, पहले आपकी ड्रेसिंग देखेगा। माय नेम इज मोहम्मद कासिम राना। आपके पास दो किस्म के स्किल्स हैं थ्रू आउट द लाइफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे स्टूडेंट लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, हमारे पास कितने किस्म के स्किल्स होते हैं? दो किस्म के स्किल्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली थ्रू आउट द एकेडमिक लाइफ, चाहे स्कूल लाइफ हो, चाहे कॉलेज लाइफ हो, चाहे यूनिवर्सिटी लाइफ हो, हम इवन के प्रोफेशनल लाइफ में भी हम जिस स्किल के पीछे भागते रहते हैं वो ये स्किल है, टेक्निकल स्किल्स। और मैं बड़े तजुर्बे से बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 इयर्स का जो प्रोफेशनल करियर है, विच व्हाट आई हैव लर्न माई सेल्फ, और जो मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया, टेक्निकल स्किल्स का जो रोल है ना अपनी लाइफ में वो सिर्फ 20%। बिलीव मी और नॉट, अगर मेरी बात पे यकीन ना आए तो आज घर जाओ, गूगल करो, इस पे R&D करो। मैंने फिर भी 20% बोल दिया, जो बड़े बड़े हमारे जो बिग शॉट पर्सनैलिटी वो 15% कहते हैं, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स आपके हर जगह नहीं चलेंगे, आपके सॉफ्ट स्किल्स चलेंगे। सॉफ्ट स्किल्स मींस आपकी कम्युनिकेशन, आप बात कैसे कर रहे हो। देखो इंटरव्यू के लिए भी जाओगे ना, जब इंटरव्यू के लिए भी आओगे तो पहले वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, पहले आपकी ड्रेसिंग देखेगा, पहले आपकी बॉडी पूरा देखेगा, यार ये जो इंटरव्यू देने आया वाकई में इंटरव्यू देने आया मजाक करने आया। तो पहले आपके सॉफ्ट स्किल्स जज किए जाएंगे, आप बात कैसे कर रहे हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप रिस्पॉन्ड कैसे करो, उसके बाद जाकर टेक्निकल स्किल्स। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये बात समझ में आ गई तो यकीन करो आपने इंशाल्लाह ताला, वी आर वेरी होपफुल, आप बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे इंशाल्लाह ताला। वी ऑल प्रे, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। टेक्निकल स्किल्स जिसके वीक होते हैं ना, वो फिर भी सरवाइव कर जाएगा। लिसन मी वेरी केयरफुली, जिसके टेक्निकल स्किल्स वीक होते हैं वो फिर भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी सरवाइव कर जाएगा। लेकिन जिसके सॉफ्ट स्किल वीक होते हैं ना, वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो हमेशा जॉब पे सर्चिंग और उसकी इंसल्ट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, फ्रस्ट्रेशन हमेशा चलती रहेगी। क्यों? सॉफ्ट स्किल की वजह से। तो आज से आप टेक्निकल स्किल्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, यू आर जस्ट पेइंग अटेंशन ओवर दैट, लेकिन सॉफ्ट स्किल पे भी ध्यान दो कि मैं लफ्ज क्या, आजकल हम वो लफ्ज यूज करते हैं, बिलीव करो, और हंस भी रहे होते हैं, जो हमारे बड़ों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम वो वर्ड यूज करके कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कोई भी जेंडर हो, और हम उसको मजाक कह रहे होते हैं। बिलीव मी, ये वर्ड्स फिर हमारी जबान पे ऐसे आ जाते हैं जब हम अपनी फैमिली में बैठते हैं, जब हम अपने टीचर के साथ, बड़ों के साथ बैठते हैं, हमें पता ही नहीं होता वर्ड्स हमारी जबान से ऑटोमेटिकली शूट ऑफ हो रहे होते हैं। हमारे बड़ों ने वो कभी लफ्ज सोचे भी नहीं होंगे ख्वाब में, अब उन लफ्ज से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे यू हैव टू पे अटेंशन ओवर हियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किस स्किल पे ध्यान ज्यादा देंगे आप लोग? सॉफ्ट स्किल्स पे, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स पे आप एकेडमिक में थ्रू आउट द लाइफ पढ़ते रहोगे। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें ना मास्टर्स करना है, हमें ग्रेजुएट करना है, हमें PhD करना है। अच्छी बात है, करो, मना नहीं है, लेकिन उसमें साथ साथ ये देखना है कि आपके सॉफ्ट स्किल्स कितने इंप्रूव हो रहे हैं। मालूम पड़ा आप मैट्रिक में भी बात वैसे ही करते थे और PhD के बाद भी बात वैसी करो, तो आप वेयर आर यू स्टैंडिंग, कहां खड़े हो आप? मालूम पड़ा मैट्रिक क्लास में भी बात वैसे ही करते थे और प्लस मास्टर्स के बाद भी आप उसी तरह बॉडी लैंग्वेज है, तो वेयर इज द डिफरेंस? सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, डिग्री तो आपको जॉब दिला देगी, उसके बाद आपने परफॉर्म करना है। कैसे परफॉर्म करोगे? यूजिंग योर सॉफ्ट स्किल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज डिफिकल्टी को बताएगा, डिफिकल्टी क्या होती है? डिफिकल्टी क्या है? आज से अपनी डिक्शनरी जो आपकी ना, हर इंसान की एक डिक्शनरी होती है। डिफिकल्टी मींस जब भी आपके दिमाग में डिफिकल्टी आए तो व्हाट इज डिफिकल्टी? व्हाट वेक्स अप जीनियस। डिफिकल्टी क्या है? जो जीनियस को क्या करती है? वेकअप कराती है। जीनियस को क्या करती है? कॉल देती है, वेकअप करती है। अगेन व्हाट इज डिफिकल्टी? वेक्स अप। मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, व्हाट इज वेक्स अप? जीनियस वेक्स अप। देखो इंसान कैसे मजबूत होता है? जब वो टफ टाइम से गुजरेगा। जब इंसान के असल पोटेंशियल कैसे बाहर आता है, कैसे क्लियर होगा कि उसका कितनी ताकत है, कितना पोटेंशियल है? जब वो डिफिकल्ट टाइम को देखेगा। बिलीव मी, जो डिफिकल्टी या डिफिकल्ट टाइम को फेस करेगा वही आगे जाएगा, वही अपने करियर को बेहतर से बेहतर करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप में से कौन कौन जीनियस है? हाथ ऊपर करके बताया मुझे।
जिसका हाथ ऊपर नहीं है वो जीनियस नहीं है क्या? इसका मतलब देखो, हम सब अपने आप को जीनियस समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम समझते हैं भी या नहीं है कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम डिफिकल्ट टाइम को देखेंगे। डिफिकल्ट टाइम का क्या होता है कि आप स्टडीज से का पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं होंगे, लेकिन आपको पढ़ने हैं, ये सबने करा है, आप लोग एक्सेप्शनल नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। आर यू विद मी? मुझे आवाज नहीं आ रही आप लोग। हो सकता है आज आपका टफ हो, मुश्किल हो सकता है आज आपके साथ बहुत सारी मुश्किलात हो, आप सोचते हो कि मेरे साथ जो मुश्किलात है वो किसी के साथ भी नहीं है। इट मे बी ट्रू, हो सकता है सच हो, आने वाला कल हो सकता है इससे ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन उसके बाद डे आफ्टर टुमारो विल बी ब्यूटीफुल। ये फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आप लोगों को। टुडे इज टफ, टुमारो मे बी मोर टफर, बट आफ्टर डे आफ्टर टुमारो, जो कल के बाद जो आएगा दिन, वो आपका दिन होगा। पता हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? इसको सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर सुनना चाहते हो तो बोलो यस। आवाज नहीं आ रही मुझे। 90% लोग क्या करते हैं? आज मेहनत करते हैं। 90% लोग कल भी मेहनत करेंगे, लेकिन मींस कल की मेहनत में वो हिम्मत हार जाते हैं, वो डे आफ्टर टुमारो की तरफ सफर ही नहीं करते। अगर जाओ अपनी फैमिली में भी आप R&D करो, इन योर फैमिली, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, अपने फैमिली में देखो तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल करी होगी, वो स्ट्रगल कंटिन्यू भी करी होगी, और एक वक्त पे आके स्ट्रगल से क्या होगा, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। जब आप स्टेप डाउन कर दोगे तो आपका डे आफ्टर टुमारो नेवर कम्स, कभी भी नहीं आता। जितने भी सक्सेसफुल शख्स हैं उन सब ने एक चीज करी है, उन्होंने क्या करा है? उन्होंने आज मेहनत करी है और उसका आउटपुट कब मिला है? उसका आउटपुट कब मिला है? कल मिला। एक चीज मैं लेक्चर में हमेशा बताता हूं जब भी टैलेंट की बात होती है, जंगल का बादशाह कौन होता है? शेर सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर होता है कि जंगल का? क्या सबसे बड़ा ताकतवर जानवर शेर तो नहीं होता। सबसे ज्यादा हाइट का शेर की होती है? एक बड़ी जबरदस्त मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने लगा हूं, अगर सुनना चाहते हो तो बोलो यस। स्टोरी कुछ ऐसे है, एक शेर का छोटा बच्चा होता है, अनफॉर्चुनेटली उसकी वालदा का बहुत छोटी उम्र में इंतकाल हो जाता, चली जाती है दुनिया से। तो शेर का बच्चा तो बहुत छोटा होता, सामने से हिरन का एक रेवड़ गुजर रहा होता, हिरन होते ना बहुत सारे, शेर और हिरन की दोस्ती हो सकती है कभी? नहीं हो सकती ना। वो शेर का बच्चा बहुत छोटा होता, वो हिरन के रेवड़ में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है, उन्हीं के साथ खेलने लगता है। लिसन इट वेरी, उन्हीं के साथ क्या करना है? खेलने लगता है। वक्त गुजरता है गुजरता है गुजरता है और आखिरकार जाके वो शेर एक नौजवान शेर बन जाता है। उसकी पूरी जो बॉडी होती है वो किस तरह हो जाती है? शेर की तरह हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसके साथ रह रहा होता है? हिरन के साथ रह रहा होता है। उसका खाना पीना बोलना चलना सब किस तरह हो जाता है? आप बिलीव कर सकते हैं शेर घास खाए। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये हिरन के साथ रहता है तो ये क्या करता है? घास खाना शुरू कर देता। जिंदगी गुजर रही होती, घास भी खा रहा है, खेल भी रहा है, हिरन की तरह बोल भी रहा है, एक्ट भी कर रहा है, जिंदगी गुजर रही। एक दफा क्या होता है कि रेवड़ जा रहा होता, तो बब्बर शेर होता है, उसको हिरन नजर आता है। जैसे ही बब्बर शेर को हिरन नजर आएंगे उसके दिमाग में क्या आएगा? शिकार। वो कहते हैं वक्त आ गया शिकार का, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, शिकार मेरे पास भेज दिया नेकी, और वो शिकार के लिए तैयारी कर रहा होता है, अटैक करूं और हिरन को अपने लिए हासिल करूं। जैसे ही वो अटैक करने के लिए जाता है उसको वो दूसरा शेर नजर आता है। जब दूसरा शेर नजर आता है वो रुक जाता है, वो कहता है हिरन तो बड़े तेज हैं, इन्होंने अपना सिक्योरिटी गार्ड भी रखा हुआ है, मुझे तो इन पे अटैक करने से पहले पहले किससे लड़ना पड़ेगा? इस शेर से लड़ना पड़ेगा। मेरी हड्डी में तो जान ही नहीं कि ये नौजवान है, कैसे लड़ूं मैं नौजवान से? बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। वो कहते हैं मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहां है कि मैं उस नौजवान से लड़ूं? मायूस हो जाता, डिसहार्ड हो जाता, डिग्रेड हो जाता, सोचता है कि काश मेरी ताकत वो वापस आ जाए तो जैसे 4 शेर में क्या करूंगा? फारिग कर दूंगा। लेकिन बड़ा हैरान होता है वो जब उस शेर को घास खाते हुए देखता है।
He gets amazed, he gets very much surprised कि एक शेर घास खा रहा है। हम सुनने की हद तक तैयार नहीं, वो तो देख रहा होता है। वो कहता है ये कैसा शेर है भाई, घास खा रहा है, हमारे खानदान का नाम डुबा रहा है, हमारे दबदबे की ऐसी की तैसी कर रहा है। ये तो जिस कुछ बब्बर शेर को देखते साथ ही हिरन बकरी, इन पे क्या होता है, दबदबा तारी होता नहीं होता। वो कहते हैं घास खा के हमारे आबा अजदाद का नाम मिटा रहा है। तो वो शिकार का भूल के उस शेर को देखने लगता है। जैसे शेर को देखता है, शेर के पास जाता है, शेर इसको देख के डर के भागता है, आवाजें लगाता है, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी अम्मी मुझे बुला रही है। उसको अपनी अम्मी का वास्ता देता है। उसको समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। He was not getting it. वो किसी भी तरीके से शेर को कैप्चर करता है और कान से पकड़ के उसको समंदर के किनारे ले जाता है। कहता आंखें खोल और देख। वो इतना डरा हुआ होता है शेर, जो अपने आप को क्या समझ रहा था हिरन हूं मैं, वो आंखें नहीं खोलता। कहता अच्छा मैं तुझे एक शर्त पे जाने दूंगा, अगर तू आंखें खोल के देखेगा, आई लेट यू गो, मैं तुझे जाने दूंगा। वो कहता चलो ठीक है भाई, अगर आंखें खोल के मेरी जान बचती है तो 100 बिस्मिल्लाह। वो जैसे ही समंदर में आंखें खोल के देखता तो उसका अपना शैडो नजर आता है, अपना अक्स नजर आता है, अपने आप को देखता है। कहता आप मुझे देख। वो उसको घूर के देखता है, जैसे आप सब भी एक दूसरे को घूर के देखते हो गुस्से में। वो जैसे ही घूर के देखता है तो कहता है यार तुम तो मेरी तरह हो। कह रहा बेवकूफ, तुझे आधे घंटे से तो समझा रहा हूं, वी आर सेम, हम एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उसको यकीन आता है, कह रहा हाँ मैं तो शेर हूं, मैं हिरन नहीं हूं। उसने जैसे ही सिर्फ ये सोचता है मैं क्या हूं, उसकी बॉडी कैसे एक्ट करना शुरू कर देती है। वो जो घास खाने का फखर फील करता है, वो घास से क्या करता है और शेर की तरह क्या करता है, जिसे कहते हैं चिंगारता है, रोरिंग जिसे हम कहते हैं। और वो हिरन जो उसके दोस्त होते हैं वो इससे क्या शुरू हो जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिर्फ और सिर्फ उसने अपने माइंडसेट में चेंज करा कि आई एम लॉयन, आई एम नॉट अ डियर, तो उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी क्या हो गई, पूरी की पूरी उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या हो गई, पूरी की पूरी उसकी लुक क्या हो गई। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टोरी। आपके पास भी वो टैलेंट, यही चीज इंसान पे, वो जानवर है, ये चीज तो आपके पास भी होती है। अल्लाह ने आपको भी टैलेंट दिया हुआ, अल्लाह ताला ने आपको पोटेंशियल दिया हुआ। दिस इज योर, ऑल योर्स। ये ऐसी चीज है जिसके 100% मालिक आप हो। देयर इज नो शेयरिंग, ये बात अपने माइंड में रख लो आप। हर चीज की शेयरिंग, आपका मोबाइल फोन आपका है ना, अगर कोई यूज करे आपको आपकी परमिशन के बगैर तो आपको बहुत बुरा लगेगा। यार मेरी पर्सनल स्टफ, व्हाई आर यू यूजिंग इट, लगेगा नहीं लगेगा, यस या नो। आपकी पर्सनल बिलोंगिंग को कोई भी यूज करे, इवन योर सिस्टर, योर ब्रदर, विदाउट योर परमिशन, आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा। तो यार आप अपने टैलेंट को क्यों यूज नहीं कर रहे। आपके पास जो टैलेंट है, जो स्किल्स है, व्हाई आर नॉट यूजिंग इट। कौन यूज करेगा उसको, उसको किसने यूज करना है, आपने यूज करना। उसे कौन यूज करेगा, उसका ऑनर कौन है, उसका टोटल जो यूजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी है, ये आपके पास है। अगर आप हिरन की तरह सोचोगे, कैसे एक्ट करोगे, कैसे एक्ट करोगे हिरन की तरह। और अगर आप शेर की तरह सोचोगे, कैसे एक्ट करोगे, ये आपके माइंड में डिपेंड करता है। हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू रिएक्ट, इट टोटली डिपेंड्स। आपकी फैमिली, आपके टीचर, आपके मेंटोर, आपके दोस्त, दे आर हियर टू जस्ट सपोर्ट यू, दैट्स ऑल। उसके बाद जो रोल है वो आपका। देखो दिस इज एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया, मुख्तसर सा मूव ऑन करेंगे। कौन कौन अपने टैलेंट को बिल्ड करना चाहता है, बताया मुझे, कौन कौन करना चाहता है। आप नहीं चाहते, आप लोग याद रखना एक बात, आप गलतियां करो, ओके थैंक यू, गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक्स होती हैं, जानबूझ के नहीं। आप कोई भी काम करो बेस्ट इंटेंशन से, मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि जब आप कामयाब हो जाओगे, आपकी तमाम मिस्टेक्स, आपकी तमाम खामियां क्या बन जाती हैं, दैट बिकम्स अ लेजेंडरी। वो क्या बन जाती है, लेजेंडरी बन जाती है। वो दूसरों के लिए एक लेसन बन जाती है लर्निंग का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट सुन लो। हम रैप अप की तरफ जा रहे हैं, सेशन की तरफ, कि जब आप कामयाब हो जाओगे ना, आपकी तमाम गलतियां
आपकी तमाम कोताहियां जिसे हम निकम्मापन भी कहते हैं, वो सब एक लेजेंडरी बन जाएंगी। उसको लोग एंजॉय करना शुरू कर देंगे, उससे लोग लर्निंग करना शुरू कर देंगे कि वाह वाह क्या जबरदस्त तुमने काम करा था यार, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। लेकिन इसका अपोजिट पता है क्या? अगर सुनना चाहते हो तो बोलो यस। अगर आपने मेहनत करी और बीच रास्ते से आप हट गए तो आप दुनिया के बेवकूफ तरीन शख्सों में से कहलाओ। दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कहेगी? बेवकूफ। क्यों? कि आपने अपना टाइम जाया करा, आपने अपनी एनर्जी जाया करी, और जो आपने डिसीजन लिया था उस पर कायम। इसका मतलब है आपको मेंटल टफनेस, मेंटली तौर पे क्या होना पड़ेगा? स्ट्रांग होना पड़ेगा। देखो जो जंग होती है ना, जंग, अब दुनिया चेंज हो गई है। अब बॉर्डर पे वो गोलियां मारने वाली जंग नहीं है, ये जंग जो है प्रॉक्सी वॉर कहते हैं इसको। इसके लिए आपको मेंटली तौर पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते जा रहे हैं ना, उसके लिए आपको मेंटली तौर पे क्या होना पड़ेगा? स्ट्रांग होना। मेंटली तौर पे स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं? जब आप डिसीजंस लोगे, जब आप रिस्क लोगे, तो आप मेंटली तौर पे क्या होते जाओगे? स्ट्रांग होते जाओगे। ये चार्ट नजर आ रहा है आपको? देखो जो 20 to 30 की एज है, आप लोग हो सकता है आसपास, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द एज, मैं कभी भी लड़कियों से उम्र नहीं पूछता, ना मैं अपनी सैलरी बताता हूं। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। देखो जो 20 से 30 साल की उम्र होगी, उसमें कोशिश करो आपको अच्छे बॉस मिल जाए। क्या मिल जाए? अच्छे। क्यों? पूछो क्यों? आवाज नहीं आई मुझे। ताकि आपको अच्छा बॉस आपको क्या कर सके? ट्रेन कर सके। तो 20 से 30 साल की उम्र में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? ट्रेनिंग चाहिए। जिसमें अच्छा बॉस मिलेगा, वो आपको ट्रेन करेगा, वो आपको गाइडेंस देगा, डिसिप्लिन में आने के बताएगा, जिंदगी की हकीकत बताएगा। किस एज में? 20 to 30 की एज में। 30 to 40 की एज है, यानी 10 साल आपके गुजर जाते हैं, आप वो करो जिसमें आपका दिल लग रहा है। यानी 10 साल जब आपको तजुर्बा मिल जाएगा, ट्राई टू पे अटेंशन वेयर यू, जहां तो आपको पसंद है। 40 to 50 की जो एज है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। हम ना 40 साल का बूढ़े हो जाते हैं, हम कहते हैं वो 40 साल हो गया, अब क्या बचा जिंदगी में। जबकि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कह रहे हैं जिंदगी शुरू ही 40 के बाद होती है। जिंदगी का जो असल कलर आना शुरू होता है किसके बाद आना शुरू होता है? आफ्टर 40। क्योंकि सही मानो में जब मैच्योर होते हैं, कौन सी एज में होते हो आप? 40 की एज में होते हो। 40 to 50 की जब एज में इंसान आता है, तो उसको जो 20 साल उसने सीखा होता है, वो उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर देता है। वो क्या करना शुरू कर देता है? उसको इंप्लीमेंट, यूज करना, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना शुरू कर देता है। और आपके पास जो 50 to 60 की एज होती है, उसमें आप सपोर्ट करें अपने यंगस्टर्स को, बिकॉज दे आर द फ्यूचर। जैसे हम आज आपके लिए बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला वक्त गुजरेगा, कल आप सीनियर होगे, आप यहाँ के खड़े होगे और यंगस्टर्स को क्या दे रहे होगे? इसी तरह मोटिवेशन दे रहे होगे, इसी तरह आगे करोगे। 3 क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं आपसे। इन 3 क्वेश्चन का जो जवाब देगा उसका गिव अवे मिलेगा। 3 क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट आर यू गुड एट, या व्हाट वर यू गुड एट? व्हाट, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? नंबर 1 का। आप क्या सोचते हो, आप किस चीज में अच्छे हो? तो बता सकते हैं? गॉसिप्स के अलावा, गप्पे मारने के अलावा किस चीज में अच्छे हो? बताएगा कोई मुझे? बताएं। की स्टूडेंट हूँ और मैं नात और तिलावत में इंटरेस्ट भी करती हूँ। शाबाश, जबरदस्त। क्लैपिंग कीजिए इनके लिए प्लीज। आई एम आयशा बीबी एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर। मुझे जो है मैं नात खाने में भी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ, इसके अलावा सिंगिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। जबरदस्त, इनके लिए भी क्लैपिंग करें, इनके लिए, क्योंकि इनकी खास बात है शी टेकिंग पार्ट इन द कंपटीशन। आगे जाइए। और कोई बताना चाहेगा? नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर कौन देना चाहेगा? आखिरी 5 मिनट चाहिए मुझे। आर यू विद मी? 5 मिनट के लिए आपकी खामोशी चाहिए। इस पिक्चर को बताना चाहेगा? क्या समझ में आ रहा है? कोई भी बताना चाहे? जिन्होंने बता दिया उसके अलावा। जी बताएं, बताएं। अगर कोई शख्स मेहनत करना चाहे और आगे बढ़ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं रोक सकती। जबरदस्त, शाबाश। क्लैप फॉर हर। इस पिक्चर में ये कह रहे हैं कि हम लोग को डिस्कनेक्ट कर देना है उन लोगों को जो हमें देखिए डिग्रेड करते हैं, हमें तरक्की पे नहीं जाने दे रहे, उनको सबको छोड़ देना है। जबरदस्त, शाबाश, क्लैपिंग। और कोई? जी बताएं आप। ज़ैनब फ्रॉम फर्स्ट ईयर कॉमर्स। अच्छा जी, तो इस पिक्चर में वो ये बोल रहे हैं
कि अगर आपने अपने फ्यूचर पे फोकस करना है, आगे बढ़ना है, तो उन लोगों से पीछे हट जाएं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपने आप पे फोकस करें, देखें आप क्या कर सकते हैं और आगे बढ़ें बस। शाबाश, ग्रेट, जबरदस्त आंसर। और कोई हाथ ऊपर करेगा तो नजर आएगा, वो लास्ट में, उनको देना लास्ट में। बताओ बेटा, खड़े हो, वो लास्ट ऊपर, सबसे ऊपर। इससे मुझे ये जाहिर हो रहा है सर कि एक ही बंदा इतना काफी है कि वो 4 लोगों को खींच रहे, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है। शाबाश, गुड, क्लैप फॉर हर। देखो इस पिक्चर से साफ समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप अपने टारगेट की तरफ व्हेन यू स्टार्ट मूविंग, क्या होगा? लोग आपको क्या करेंगे? रोकना शुरू कर देंगे। लोग आपको क्या करेंगे? आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके रास्ते में क्या आने शुरू हो जाएंगे? चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जो कामयाब होना चाहेगा वो इन सबसे तोड़ता हुआ क्या करता चला जाएगा? आगे बढ़ जाएगा, आगे चला जाएगा। और जो डर के पीछे हट जाएगा वो बैठ जाएगा। तो चॉइस इज, मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो यस। 6 पॉइंट्स को सुनना चाहता है वो मुझे हाथ में रखा करो। 6 पॉइंट विद इन 6 सेकेंड्स। ये 6 पॉइंट्स आप अपने माइंड में रख लो तो सेशन की पूरी समरी आपके साथ हो जाए। 6 पॉइंट्स देखो। नंबर 1 मेरे साथ मिलकर बोलेंगे, क्या है नंबर 1? गोइंग टू फाइंड अ वे नो मैटर व्हाट एंड हाउ। जब आपने अपना एम बना लिया कभी भी मत रुकना, उसका सिर्फ एक ही हाल है, क्या है? कीप मूविंग, आगे चलते चले जाओ। नंबर 2 क्या है? अब देखा, अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मिडिल क्लास, वी मोस्ट ऑफ द गाइज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिली। आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम क्या है? वो क्यों नहीं कामयाब होते, खासतौर पे गर्ल्स? अगर सुनना चाहते हो बोलो यस। आपको पता है गर्ल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक अपॉर्चुनिटी आती है, उसको मिस कर देते हैं और फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे होते हैं। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आएगी, उससे क्या कर देंगे? मिस कर देंगे। फिर क्या करेंगे? तीसरी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे। हमारे चाचा अपॉर्चुनिटी भेजते हैं, जब बाद में भेजते रहेंगे हमें? चाचा भेजते हैं क्या? नहीं, अपॉर्चुनिटी जब मिले तो हम उससे क्या करेंगे? अवेल करेंगे। आपको फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन मिलने की अपॉर्चुनिटी थी, आपने लिया नहीं लिया? और जिन्होंने मिस करा वो आज घर बैठे होंगे। तो लॉस में आप है या वो है? नंबर 3, फेल हो, ट्राई, काम करो। गर्ल्स, फेल हो जाओ कोई मसला नहीं, ट्राई करो, दोबारा फेल हो जाओ कोई मसला नहीं, बट कभी भी गिव अप। नंबर 4, कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। किससे? अपने टैलेंट से, अपने स्किल्स पे, अपने पोटेंशियल से कभी कॉम्प्रोमाइज। नंबर 5, आपके पास जो सराउंडिंग है वो उन लोगों के साथ लाओ जो रियली एनर्जेटिक हो। देवदास के साथ नहीं बैठना, वरना रोने वाला बना देगा आपको रोती कहानियां सुना के आपका माइंड में रोना वाला बना देगा। रो रो के थक जाओगे आप लोग। एनर्जेटिक लोगों के साथ बैठो, उनके साथ बैठो जो आपको नए नए आइडियाज देते हैं, उनके साथ बैठो जो कुछ करना चाहते हैं। आप 12 सॉल्यूशन का नेटवर्क आया इसीलिए है कि आप हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो, ताकि तमाम चीजें आपको वहां मिले। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यस। नंबर 6 प्रॉब्लम, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, कि हम हर एक को खुश करने में लगे रहते हैं। हर एक को क्या करने में लगे रहते हैं? याद रखना, हर एक को खुश करने के चक्कर में कभी भी खुद खुश नहीं हो पाओगे। खुशी ऐसे नहीं मिलती कि मैं आपको खुश कर रहा हूं, मैं खुश हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। खुशी करने के लिए मुझे अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। जब मैं अपना कैरेक्टर बनाऊंगा, जब मैं कामयाब होऊंगा, तो ये खुशी मेरे पेरेंट्स को मिलेगी, यही खुशी मेरे अपनों को मिलेगी। लास्ट, आपने हम सब ने मिलकर बोलना, नीचे नजर आ रहा बोर्ड में लिखा हुआ, गर्ल्स क्या लिखा हुआ? ये क्या लिखा है मैंने? व्हाट इज दिस? परिंदे उड़ रहे हैं। क्या लिखा है मैंने? मिल क्या बोलो सदा? परिंदे 3 दफा बोलेंगे। परिंदे, परिंदे। अब आपने, लिसन, लास्ट वर्ड्स, आर यू विद मी? आपने परिंदों की उड़ान से ज्यादा ऊंचा उड़ना, आपने परिंदों की रफ्तार से ज्यादा तेज उड़ना है। कैसे? यूजिंग योर टैलेंट, यूजिंग योर अपने लिए क्लैप करें। सजेस्ट करूंगा कि आप 12 सॉल्यूशन के नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो। व्हाई? दिस इज योर नेटवर्क। ये नेटवर्क किस लिए बनाया गया है? आप लोगों के लिए बना है।
आई एम वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ यू। और मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन में मजा आया होगा। सेशन में मजा आया तो आप क्लैपिंग बताएंगे। आपको सेशन प्रोडक्टिव लगा तो आप क्लैपिंग बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।